वेलकम स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस PYQ की सीरीज JEE मेंस 2023 में पूछा गया, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल आपके लिए। यस, आपको दिया हुआ स्टूडेंट, लेट ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 है ना, और आपको BS नहीं है, ये बीटा है, बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप इसको देखते कैसे हो, किस तरह से सोचते हो। यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजों की कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है, अगर ए एक मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज ले लिया तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ए और ए ट्रांसपोज इज सेम। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ए को माना लेट ए इज ए बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो है ना, ये बी सेम होता है। अब यहाँ ए ट्रांसपोज ले लो आप, तो क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में लिखा, तो देखिए ये दोनों सेम। इसका मतलब, सिमेट्रिक का मतलब है आपको मैट्रिक्स ए इस तरह से चॉइस करना है कि ये जो एलिमेंट है ये सेम रहे और उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई मैट्रिक्स में चेंजेस ना आए। तो हमने स्टूडेंट ए की वैल्यू ये मान ली। यस, हमने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ रखी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया आपको। यस, 2 1 3 3/2, यहाँ ए हमने कंसिडर किया। यस, ए बी बी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ अल्फा है और यहाँ बीटा है। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी से सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी स्टूडेंट। यस, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2a प्लस 1 इंटू बी इज बी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू बी इज 2b प्लस 1 इंटू सी इज सी, ये हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू ए इज 3a प्लस 3/2 इंटू बी इज 3b/2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू बी इज 3b प्लस 3/2 इंटू सी इज 3c/2। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर आपको ये वैल्यूज आ गए। अब बाय इक्वालिटी यहाँ पर भी 2/2 का है, यहाँ पर भी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ इक्वेट कर सकते हो। क्या इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग। अब इक्वेटिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 2a प्लस बी, ये वाला a11 इक्वल्स टू a11, यहाँ 1 आ गया। ओके, अब यहाँ 2b प्लस सी है, 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। यस, ये दो इक्वेशन मिली। अब ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। उसके पहले आपको यहाँ और पढ़ना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2। ए क्या है, ये ए है। तो हम लोग अब गिवन वाले डेटा पे चलते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट का मतलब यहाँ ए बी बी सी, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको 2 दिया हुआ है। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऐसे आएगा। अब ये दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, a की वैल्यू निकालें। a की वैल्यू यहाँ पुट अप करें, क्या होगा, a की वैल्यू का क्या आंसर आएगा, a इज, a यही रखा, ये 1, वो b उधर चला गया, 1 माइनस बी अपॉन 2। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग c की वैल्यू निकालेंगे, c इज 2 माइनस 2b। अब ये जो दो वैल्यूज हमने निकाले हैं स्टूडेंट, ये इस इक्वेशन में रखो। क्या होगा देखो, a की वैल्यू मैंने पुट कर ली 1 माइनस बी अपॉन 2 इंटू सी की वैल्यू मैंने 2 कॉमन करके पुट कर ली, तो 1 माइनस बी माइनस ये वाला बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब ये देखो, ये 2 और ये 2 कट, 1 माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे होगा, और ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो 1 माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 2। तो स्टूडेंट ये बी स्क्वायर कट होगा, ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 2b होगा। 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 2, तो b की वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, b की वैल्यू यहाँ रखो तो c की वैल्यू मिलेगी। यस, c इज 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/2, 2 गेट कैंसल, c इज 2
ये माइनस और ये माइनस +1, तो सी की वैल्यू भी आपको 3 मिल गई। ए की वैल्यू आप निकालेंगे, बी की वैल्यू यहाँ रखो, ये बी की वैल्यू -1/2 यहाँ रखेंगे तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू भी लिखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, अब ए की वैल्यू 1 + 1/2 इज 3/2, अपॉन में ये 2 है तो आपको ए की वैल्यू मिली स्टूडेंट 3/4। ओके, अब हमने क्या किया, इस ए की, इस बी की और सी की वैल्यू निकाली, लेकिन अब यहाँ b इंटू बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा स्क्वायर है, तो हमें अल्फा और बीटा की भी वैल्यू निकालनी होगी। तो आपको अब इसको इक्वेट करना, मैं इसको इधर लिखता हूँ, यस यहाँ लिखेंगे, आपको ये आ जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू यहाँ स्टूडेंट क्या आई 3/4, तो मैं यहाँ 3/4 लिखता हूँ, प्लस 3/2 इंटू बी इज -1/2, तो मैंने यहाँ -1/2 लिखा। अब ये इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ मैंने अल्फा लिख दिया। यस दिख रहा है बराबर, यस करेक्ट दिख रहा है। 3 3 9/4 माइनस 3 1 3/4 इज इक्वल्स टू अल्फा। 9 minus 3 6, 6 upon 4 is your alpha. 2 3s और 2 2s is alpha. वैल्यू ऑफ अल्फा आपको मिल गई। क्या बात है, वैल्यू ऑफ अल्फा आपको मिल गई। अब हम लोग वैल्यू ऑफ बीटा निकालेंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं ऊपर खिसकाता हूँ, यस बस हो गया। हमें अब बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा के वैल्यू के लिए आपको ये इक्वल टू ये लेना होगा। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू बी की वैल्यू है -1/2 प्लस 3/2 इंटू सी की वैल्यू 3 है इक्वल्स टू बीटा। ये देखिए सी की वैल्यू 3 है। अब 3 1 -3/2 प्लस 3 3 9/2 इज बीटा, तो 9 - 3 6 और 6/2, तो बीटा की वैल्यू हो गई स्टूडेंट 3। चलो तो आपको सारे वैल्यूज मिल गए। अब हम लोग इसका आंसर निकालें, फाइनल आंसर हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट। यस यहाँ हो जाएगा, हमें कहा गया है बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब एस क्या है, एस क्वेश्चन को पढ़ना होगा आपको। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए इज एस। अब एस इज ए प्लस सी, a प्लस सी इज योर एस, तो मैं बीटा की वैल्यू 3, s इज डायगोनल एलिमेंट आपके a प्लस सी है। अल्फा का स्क्वायर, अल्फा इज 3/2, उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। सो स्टूडेंट a कितना आया आपका 3/4 आया, प्लस c कितना आया, तो c 3 आया। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/4 का होगा 4/9। वेरी गुड। तो स्टूडेंट 3 1 3, 3 3 9 ऐसा कर लेंगे, और यहाँ पर 4 3 12, 15/4 इंटू 4/3। यस स्टूडेंट, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15/4 आया, ये 4/3, 4 4 गेट कैंसिल, 3 1 3, 3 5 15, तो स्टूडेंट आपका आंसर आया 5। bs अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट ये लेंदी क्यों है, क्योंकि डिटेल स्टेप से अपन गुजरे, शॉर्टकट में गए नहीं। शॉर्टकट कब होगा, जब प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने क्या समझने की कोशिश की कि यहाँ पर सिमेट्रिक का मतलब क्या है। सिमेट्रिक अगर लिखा हुआ है तो ए मैट्रिक्स आपको किस तरह से लेना होगा। मल्टीप्लाई आपको आता है, मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी से आपने अल्फा बीटा ए बी सी की वैल्यू निकाली। फिर उन्होंने आपको दिया था कि सम ऑफ द डायगोनल, मतलब ए और सी का एडिशन यस है, एस है। उसके साथ साथ आपको बोला था बीटा इंटू एस अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। किस तरह से लिखना है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, किस तरह से आप सोचते हो और उस सोच को कैसे आप इवेल्युएट करते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये इंपॉर्टेंट। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स और कमेंट्स दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।